हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 28 जनवरी, दिन है मंगलवार का। और सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं हम खाना बनाने से। तो आज है हमारी दीदी की दूसरी विदाई। तो आ रहे हैं उनके ससुराल वाले दीदी को लेने। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ ज़ोरों से चल रही हैं और खाना भी हमारा आधा बन चुका है और पुलाव भी बन चुका है। तो मौसी जी हैं जो चावल निकाल रही हैं तसले में। तो सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। लगभग 10-11 बजे के टाइम वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और दिन के दिन ही विदाई है। तो अभी सोमवार को ही हम लोग दीदी को हैं जो लिवा कर आए थे और दूसरे दिन ही उनकी विदाई फिर से हो गई है। तो दीदी भी नहा चुकी हैं और अपनी तैयारी में लग गई हैं। तब तक इधर है जो खाना भी बन रहा है। तो जीजू ही हमारे खाना बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गए थे, लेकिन दोबारा से फिर से मम्मी ने बुला लिया कि खाना बनवाना होगा। और जीजू हमारे हैं जो हलवाई का ही काम करते हैं, हर जगह खाना बनाने जाते हैं और बहुत ही अच्छा खाना बना लेते हैं। तो शादी में भी उन्होंने ही खाना बनाया है। और यहाँ पर हमारी मौसी की बिटिया ने ही तब तक सलाद तैयार किया है, बहुत ही अच्छा डिजाइनदार। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सलाद देखने में। और अभी भी सजावट में लगी हुई है कि अलग अलग नहीं सलाद रखेंगे। वैसे 3 प्लेटों की ज़रूरत पड़ती, तो एक में ही टमाटर और प्याज, मूली और हरी मिर्च, यही सारी चीज़ें लगाकर बहुत ही अच्छे से है जो थाली को सजा दिया है। और वो लोग बस थोड़ी देर में ही आने वाले हैं और उन लोगों को आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक दीदी ने हमारे कमेंट भी किया था कि आपकी दीदी खास बरेली में हैं तो कहाँ पे रहती हैं। तो जी दीदी, अब की बार हम पता करके ज़रूर बताएंगे कि उनका कौन सा मोहल्ला लगता है। और इधर हैं जो मेहमान लोग आ चुके हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ता की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पर पापा जी लाए थे नमकीन बिस्किट और चाय भी हमारी बन चुकी है। तो पहले मेहमानों को पानी दे दिया है और उसके बाद में मीठा दिया गया है। तो मीठा खाने के बाद में फिर ले आए हैं चाय और नमकीन बिस्किट। और उसके लगभग 1-1.5 घंटे बाद हम लोगों ने खाना लगा दिया है। तो तब तक इधर हमारी दीदी भी तैयार हो चुकी हैं। उन लोगों ने कहा कि आप भी तैयार हो लेना, उसके बाद में सभी लोग एक साथ में ही खाना खाएंगे। और जो भी मेहमान लोग आए हुए हैं हमने उनका कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि कुछ मेहमान लोग हैं जो वीडियो में आना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से मैंने किसी का भी कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और हो सकता है हम थोड़ा सा वीडियो आगे का बना लें जब दीदी की विदाई हो। तो आप सभी पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना और जो भी मेहमान लोग आए हैं आप सभी को दिखाएंगे ज़रूर। जो दीदी की देवरानी भी आई हैं और जेठानी भी, ननद जी, सभी लोग आए हुए हैं। 2 गाड़ियाँ आई हैं, 11 लोग आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज फिर से हमारा घर एकदम दोबारा से भर गया है, बहुत मेहमान लोग हो गए हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए खाना लगा दिया है और मेहमान लोगों ने खाना खा लिया है। फिर दोबारा से फिर से मेहमानों को चाय पिला दी गई है और इधर अब हो गई है तैयारी विदाई की। तो सभी लोग हैं जो उठ के खड़े हो गए हैं। मम्मी हैं जो सभी लोगों के पैर छू रहे हैं और दक्षिणा भी साथ में दे रही हैं जो लोग उधर से आए हुए हैं। तो ये दीदी की हमारी हैं जो ननद और जेठानी भी हैं, देवरानी भी हैं। तो दीदी यहाँ पर फिर से तैयार हो चुकी हैं। तो अब कर देते हैं दीदी की विदाई। और आज मैं ही भी निकलने वाली हूँ, बस दीदी जा रही हैं उसके थोड़ी देर बाद मैं भी चली जाऊँगी। और आरव के पापा भी दोबारा से आ चुके हैं, तो हम आरव के पापा के ही साथ में जाएंगे। और सभी लोग आ गए हैं, परिवार के लोग दीदी को विदा देने के लिए। तो अब यहाँ पर हैं जो जब भी लड़की विदा होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कितना भी आंखों में आंसू छुपाओ फिर भी आंसू आ ही जाते हैं। तो मम्मी हमारी बहुत ज़्यादा रो रही हैं, तो सभी लोग उनको चुप करा रहे हैं। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया है कि आपकी ये सगी बहन है। तो जी दीदी, ये हमारी सगी ही बहन है। और आप सभी सोच रहे होंगे कि आप कहाँ इतनी पतली दुबली और ये आपकी बहन बिल्कुल ठीक ठाक हैं।
तो कुछ दिन पहले मैं भी थोड़ी मोटी ही थी, बिल्कुल इतनी पतली नहीं थी। लेकिन जब से हमें ये जो टाइफाइड बुखार आने लगा है सन 18 से ही मेरे धीरे धीरे हर साल टाइफाइड बुखार बन जाता है। और ठंडी के दिनों में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है, जब भी गर्मी आती है तो टाइफाइड बुखार हो जाता। उसकी वजह से मेरी बिल्कुल जो हालत है ख़राब ही होती जा रही है। तब से मैं मोटी ही नहीं हो पाई हूँ। अगर मोटी ना हो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक लगूँ, नहीं तो पहले मैं भी कुछ इसी तरीके से इतनी दुबली नहीं थी और बहुत ही ठीक ठाक रहती थी। और इधर है जो दीदी की विदाई हो गई थी, वो लोग चले गए, उसके बाद में मैं भी तुरंत से तैयार हो गई हैं। तो काफ़ी लेट हो गए हैं हम लोग भी, तो 3 बज रहे हैं और काफ़ी दूर जाना भी होता है तो टाइम लग जाता है। जब अपने मायके से ससुराल आते हैं तो आरब के पापा कहने लगे चलो अभी टाइम है, आराम से शाम तक पहुँच ही जाएंगे। तो हम लोग भी इधर तैयार होकर आ चुके हैं बाहर, और सभी लोग भेजने के लिए आ गए हैं बाहर। चाची, भाभी, बड़ी अम्मा, हमारी मौसी, सब लोग आ गए हैं और हम लोग अचानक से तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए। तो सभी लोग बोल रहे हैं काफ़ी लेट हो गए हो, और अपनी सवारी होती है तो बराबर से चलते रहो, तो थोड़ा जल्दी भी आ जाओ। लेकिन हम लोगों को जाना है सवारी से, तो ऑटो को भी फ़ोन किया है। काफ़ी दूरी पर हमारे गांव से है जो सवारी मिलती हैं, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 5। आज है 29 जनवरी, दिन है बुधवार का। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं अपनी ससुराल से। और सुबह सुबह आ चुके हैं किचन में। तो सबसे पहले बनाते हैं चाय। तो यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है दीदी के लिए। और सुबह के टाइम दीदी हैं जो चाय भी पी लेती हैं, उसके बाद में थोड़ा दूध पीती हैं। तो चाय में मैंने दूध डाल दिया है और जो भी बचा हुआ दूध था वो दूसरे बर्तन में गर्म होने के लिए रख दिया है। तो दूध गर्म हो जाएगा तो वो दीदी को दे देंगे, और सभी लोगों के लिए है जो चाय भी छान लेते हैं। तो चाय भी हमारे इधर पक चुकी है और आरब अभी हमारे सो रहे हैं। और इधर मिलते हैं फिर आप सभी दोस्तों को लगभग दोपहर के टाइम। तो आ चुके हैं हम आरब खेत पर, और भी सभी लोग आए हुए हैं। ननद जी नहीं आई हैं, अम्मा हमारी जेठानी जी जो कि हैं दाऊ की बहू, तो सभी लोग आए हुए हैं। और काफ़ी दिनों बाद हमारा आना हुआ है खेत पर। तो आरब की है जो आजकल तबीयत नहीं ठीक रहती है, थोड़ा पानी का बदलाव हुआ है तो थोड़ा सा जुकाम सर्दी हो गई है, तो उसकी वजह से आरब रो रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए सभी लोगों के साथ जाते हैं खेत पर और आरब को भी घुमा कर लाएंगे। और काफ़ी दिनों बाद हमारा आना हुआ है आज खेत पर। तो खेत पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अमरूदों के पेड़ में बहुत ही कम पत्ते अब लगे हुए हैं, जो पुराने पत्ते थे वो गिर गए हैं और नए पत्ते फिर से आने शुरू हो गए हैं। और उन दिनों में अमरूदें बहुत ज़्यादा लगी थी, बिल्कुल पेड़ अमरूदों से लदे थे। लेकिन इन दिनों में अब अमरूदें बहुत ही कम हो गई हैं। वैसे तो अमरूदें 12 मास लगी रहती हैं, थोड़ी बहुत कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और जब ठंडी के दिनों में ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब ठंडे से अमरूदें अपने आप ही गिरने लगती हैं। तो बहुत ही कम अमरूदें लगे हैं, फिर भी खाने पीने के लिए बराबर से निकलती रहती। तो यहाँ पर हैं जो पापा खोद रहे थे आलू, और आरब हैं जो तुरंत से ही पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और दद्दा दद्दा करके बोलने लगे। और आलू हैं जो तसले में भरने लगे। उधर हमारी सासू माँ हैं जो अमरूदें ढूंढ ढूंढ के तोड़ रही हैं पकी, जो कि घर ले जाएंगे। तो आरब को भी अच्छा लग रहा है खेत पर आके। और सरसों भी है जो सरसों में इन दिनों में फूल बहुत ही कम लगे हुए हैं, अब सभी सरसों में छियाँ आ गई हैं। तो जब तक होली आएगी तब तक हमारे हैं जो सरसों भी तैयार हो जाएगी। तो थोड़े आलू और पापा खोद लेते हैं, उसके बाद में सभी लोग एक साथ में ही घर जाएंगे। तो पापा कहने लगे कि आलू ये हैं जो अब भर लो बोरी में। और हमारे मायके तरफ है जो मटियार ज़मीन है तो उसमें एकदम डीले से जैसे रहते हैं, तो आलू खोदो तो हाथ भी दर्द करने लगते। और यहाँ पर तो बिना खुरपी से भी आलू खोद सकते हो। जैसे बालू है तो आलू एकदम है जो धुले धुले से निकलते हैं, बहुत ही कम मिट्टी वाले। तो आरब भी खेल लेते, तो मैंने तसले में है जो थोड़े थोड़े करके आलू भर लेते हैं और फिर भर लेंगे बोरी में, तो जल्दी हो जाएगा। तो सभी लोग जल्दी घर भी चले जाएंगे। और खेत पर आके लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अब गर्मी होने लगी है,
कि जैसे इतनी कड़क धूप निकली है कि धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है। और हमारी बड़ी वाली ननद जी भी आई हुई हैं, तो वो लोग भी खेत पर आए थे। तो सभी लोगों के साथ में ही मैं भी खेत पर आई थी। और छोटी वाली ननद जी हैं जो घर पे हैं, तो वो भी आने वाली थी और मैं तो नहीं आ रही थी, लेकिन आरब हैं जो हमारे साथ ही आए। किसी के साथ में नहीं आना चाहता था। अब के कई दिनों बाद हैं जो मायके में हमारे साथ ही रहा, तो उसकी वजह से ननद जी के भी साथ में नहीं आया। तो तभी मैं आना पड़ा। तो घर पे भी किसी ना किसी को एक लोगों को रुकना ही था, तो ननद जी ही रुक गई कि ज़रूरत पड़ती रहती है हर चीज़ की। और बहुत सी दीदियों ने कमेंट किया है कि जब मूल में बच्चे होते हैं तो 1 महीने तक कुछ भी काम नहीं करते हैं, और आपकी जो दीदी हैं वो सारे काम करने लगी हैं। तो जी दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ भी कोई काम नहीं किए जाते हैं। और थोड़े बहुत काम जो हैं 8-10 दिन हो जाते हैं, फिर अपने आप करने लगते हैं, वो भी बच्चे के। नहीं तो हमारे सासू माँ हैं जो सारे कपड़े छोटे बाबू के धुलती हैं। और कभी कभी दीदी जब धूप लेने के लिए थोड़ी देर के लिए जाती हैं पीछे वाले घर में, तो वहीं सारे कपड़े ले जाती हैं और वहाँ रस्सियों पे सूखने डाल देती हैं। सर्दी की वजह से हमारे हैं जो अम्मा उनको कपड़े नहीं धुलने देती हैं, और सभी कपड़े अपने आप ही धुल लेती हैं। कभी कभी जब अम्मा को टाइम नहीं होता है, क्योंकि जानवरों में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जैसे भैंस को दूध निकालना, चारा खिलाना, पानी पिलाना, यही सारे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गोबर कूड़े के। तो उसकी वजह से कभी कभी थोड़े बहुत दीदी अपने कपड़े धुल लेते हैं, नहीं तो उनसे भी कोई काम अभी नहीं करवाए जाते हैं। जब अग्यारी पर जाएगी तभी वो सारे काम थोड़े बहुत धीरे धीरे करेंगी। और अभी तक वो रसोई में भी नहीं जाती हैं और ना ही नल चलाएंगे जब तक अग्यारी नहीं पड़ जाती है। और एक दीदी ने कमेंट किया है कि आप अभी अपने मायके में ही हो, अगर ससुराल में होती तो शबनम के वीडियो में तो कहीं पर दिखती। तो हमें ससुराल आए हुए 8 दिन हो गए हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। राधे राधे।